अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, रोज़े के अय्याम चल रहे हैं, रोज़े के दिन चल रहे हैं ना, और हम लोग रोज़ा भी रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हर एक रोज़ेदार के मन में एक बात चल रही होती है ना। वो बात क्या है? वो बात ये है कि हर एक रोज़ेदार ये सोचता है, पता नहीं मैं सुबह से शाम तक रोज़े से रहता हूँ, दिन भर भूखा रहता हूँ, पता नहीं मेरा रोज़ा खुदा की बारगाह में कबूल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। वो बस ये सोचता रहता है कि मैं जो इबादतें कर रहा हूँ वो रब की बारगाह में मेरी इबादत कबूल भी हो रही है या नहीं हो रही है। वो बस ये बात उसके मन में चलती रहती है। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या हम जो रोज़े रख रहे हैं ये हमारा रोज़ा खुदा की बारगाह में कबूल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जो इबादतें करते हैं वो इबादत खुदा की बारगाह में कबूल भी हो रही है या नहीं हो रही है ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, तो आप ये बात सबसे पहले जान लें कि हम जो भी इबादत करते हैं वो खुदा की बारगाह में कबूल हो रही है या नहीं हो रही है, उसको कैसे पता लगाएं, कैसे समझें, कैसे जानें। तो इस हवाले से मैंने एक वीडियो बहुत पहले ही अपने चैनल पर मैंने अपलोड किया था कि नमाज की कबूलियत की निशानी क्या है ना। उसमें मैंने ये एक बात बताई थी कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और अगर एक नमाज के बाद हम दूसरी नमाज अदा कर रहे हैं, मसलन आप जो है साफ लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि अगर हमने ज़ोहर की नमाज अदा की है ना और ज़ोहर के बाद फिर हमने असर को भी अदा किया, तो आप ये समझ लें कि हमारी ज़ोहर की नमाज रब की बारगाह में मकबूल हुई, तब खुदा की बारगाह से हमें असर की नमाज अदा करने की तौफीक मिली है ना। बहुत सिंपल सी बात है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपने ज़ोहर पढ़ा फिर उसके बाद असर पढ़ा फिर मगरिब पढ़ा, तो आप ये समझ लें कि ज़ोहर के बाद आपने असर पढ़ा तो रब की बारगाह में ज़ोहर की नमाज मकबूल हुई, तभी आपको फिर असर की तौफीक मिली। और फिर आपने असर के बाद अगर मगरिब की नमाज पढ़ी तो फिर असर की नमाज रब की बारगाह में आपकी मकबूल हुई, तभी आपको मगरिब की नमाज की तौफीक मिली। तो बस यूं ही समझ लें कि हम जो रोज़ा रखते हैं, अगर एक रोज़े के बाद हमने दूसरे रोज़े को रखा, दूसरे के बाद तीसरे रखा, तीसरे के बाद हमने चौथे रोज़े को रखा, इस तरह से हम लगातार रोज़े से अगर रह रहे हैं, तो जब रब की बारगाह में मेरा पहला रोज़ा मकबूल हुआ तो फिर हमें दूसरे रोज़े की तौफीक मिली है ना। ऐसे ही जब हमने दूसरा रोज़ा रखा और दूसरा के बाद जब हमने तीसरा रखा, तो आप ये समझ लें कि दूसरा रोज़ा रब की बारगाह में कबूल हुआ, तभी हमें तीसरे रोज़े की तौफीक मिली। और जब हमने तीसरा रोज़ा रखा और तीसरा के बाद हमने चौथे रोज़े को रखा, तो फिर आप ये समझ लें कि रब की बारगाह में हमारा तीसरा रोज़ा कबूल हुआ, तब हमें चौथे रोज़े की तौफीक मिली। यानी एक इबादत के बाद अगर फिर वही इबादत हम दूसरे वक्त में कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि वो पहली इबादत मेरी रब की बारगाह में कबूल हुई, तब हमें दूसरी इबादत की तौफीक खुदा की बारगाह से मिली है ना। हमें उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस्म में भी कुछ अलामतें जाहिर होती है कि हमारा रोज़ा कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अलामत क्या है? वो अलामत यह है कि इंसान रोज़ा रखे अगर, और रोज़ा रखने के बाद वो कल्बी सुकून हासिल करे, यानी उसे बड़ी फ़रहत व इम्बिसात हो, बड़ी अंदर से उसे खुशी हासिल हो। और खुशी किस बात की हो? खुशी इस बात की हो कि वो रब की बारगाह में शुक्रिया अदा कर रहा हो कि मेरे मौला, तेरी दी हुई तौफीक से मैंने रोज़ा रखा तेरे ही लिए, और वो इस बात का जो है वो एहसान मान रहा है रब का और शुक्र अदा कर रहा है, और वो बड़ा खुश है। तो याद रखें, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ेदार को दो खुशियाँ नसीब होती है। कितनी? दो खुशियाँ नसीब होती है। सबसे पहली खुशी क्या है? सबसे पहली खुशी वो ये है कि उसे दुनिया में नसीब होती है। दूसरी खुशी
आखिरत में नसीब होती है, और दुनिया की जो खुशी है रोज़ेदार को वो इफ्तार के वक्त में नसीब होती है। और आखिरत की जो खुशी है वो हश्र का मैदान होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, और लोग जो है पसीने में शराबोर होंगे और लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। ऐसे वक्त में रोज़ेदार बंदे को रब तबारका व तआला जो है वो अर्श का साया नसीब अता फरमाएगा, है ना। ऐसे वक्त में जबकि सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर में होगा, बहुत करीब होगा, और ऐसे वक्त में जबकि तमामी लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान होंगे, ऐसे वक्त में रोज़ेदार बंदे को रब तबारका व तआला अर्श का साया नसीब अता फरमाएगा, और लोग प्यास के मारे जहां तड़प रहे होंगे वहां पे रब तबारका व तआला अपने रोज़ेदार बंदों को हौज़े कौसर अता फरमाएगा, और वो जाम पिलाएगा कि उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो एक खुशी इस वक्त भी हासिल होगी, यानी इंसान बंदा जब रोज़ा रखता है तो उसे दो खुशियां हासिल होती है, एक तो इफ्तार के वक्त, और दूसरा जो है वो आखिरत में जब हश्र के मैदान में सूरज सवा नेज़े पे होगा, उस वक्त एक खुशी उसे हासिल होगी। तो मोहतरम सामिनो हाज़रीन, आपने दोनों बातों को समझ लिया। पहली बात तो ये है कि एक रोज़ा रखने के बाद आप दूसरा रोज़ा रख रहे हैं, तो आप याद रखें कि पहला रोज़ा कबूल हुआ तब दूसरे रोज़े की आपको तौफीक मिली। और अगर आपने मान लिया जाए कि अगर आपने 10वां रोज़ा रखा और 11वां रोज़ा आपने नहीं रखा, छोड़ दिया, तो आप ये जान लें कि शायद रब की बारगाह में आपका 10वां रोज़ा कबूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको 11वें रोज़े की तौफीक नहीं मिली है। मोहतरम सामिन हाज़िन, और दूसरी बात यह है कि जिस्म की जो अलामत मैंने बताई वो ये है कि आपको क़ल्बी सुकून हासिल हो रोज़े में, और आपको खुशी हो, फरहत हो, इंबिसात हो, और चेहरे में एक अलग तरह के नूर पैदा हो, तो आप ये समझ लें कि आपका रोज़ा रब की बारगाह में मकबूल हो रहा है। मोहतरम सामिन हाज़िन, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल समझ गए होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।